नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज जो वन साइडेड मूव तो नहीं बोल सकते हैं, एक अप्स एंड डाउन होने के बाद एक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया और बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट में क्या निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी अपनी रैली दिखा सकता है या बैंक निफ्टी कल की आज की तरह कल भी एक रेंज बाउंड मार्केट में रहेगा। फिलहाल देखें तो बैंक निफ्टी ने इस वीक या इस मंथ की बात करें तो एक अच्छा आउट परफॉर्म किया है दूसरे इंडेक्स के मुकाबले। आईटी इंडेक्स ले लीजिए या फिर आप फार्मा इंडेक्स ले लीजिए, उसके मुकाबले 3 से 4% ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। चलिए बात करते हैं निफ्टी में हमारा कल क्या डिस्कशन था। 22,430 430 के ऊपर अगर आपको मार्केट मिलता है तो आपको बाय करना है। जो हमारा लास्ट टारगेट था वो था हमारा 22,570। निफ्टी ने कितना हाई बनाया अगर आप इसको गौर से देखते हैं, निफ्टी का हाई चलिए हम यहाँ पे मार्क करके देखते हैं। निफ्टी में हाई था हमारा यहाँ पे 498। तो ये लेवल तो नहीं आया, तो कौन से लेवल्स हमारे आए। यहाँ पे हमारे 430 के बाद पहला लेवल था 22,470, सेकंड था हमारा 22,520 का एंड फाइनल लेवल हमारा 22,570 था जो नहीं आया। बट 470 से 520 का एक लेवल आया। अब ये लेवल क्यों दिया था आपको, 430 के ऊपर बाय का लेवल क्यों दिया था, अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो 430 के लेवल पे एक बार मार्केट में आप नजर घुमा के देखिए कि ये लेवल आपको क्या दिखा रहा था। मार्केट यहाँ से क्या ऊपर दिखा रहा था कि रेंज बाउंड मार्केट के बाद ये जो एक रेंज है, इस रेंज को मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। इस रेंज बाउंड मार्केट के ऊपर ही हमने आपको बाय के लिए बोला। जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर गया, कोशिश करा ऊपर जाने की, फिर नीचे आया, हल्का से नीचे आने के बाद फिर मार्केट ने एक रैली दी है। तो हमने क्या डिसाइड किया कि मार्केट में हमें पूरे 200 पॉइंट नहीं कवर करने। कितना पॉइंट लेना है, अगर हमें सेफ्टी के 50 से 80 पॉइंट मिलते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा बेटर है, ना कि हम 200 पॉइंट के चक्कर में अपना 300 पॉइंट का लॉस करवा के बैठे। अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे लिए बॉस या फिर मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी मेरे ट्रेडर्स हैं या मार्केट में जुड़े हुए लोग हैं, वो सेफर 50 पॉइंट की तरफ ज्यादा जाएंगे, ना कि मार्केट में रिस्क लेते हुए वो यहाँ पे मार्केट में 200 पॉइंट की तरफ जाएंगे, जहां हमें ये नहीं पता था कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है, आज सुबह गैप डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है, 100 पॉइंट नीचे है, 60 पॉइंट नीचे है, तो मार्केट वहां से कहां तक जा सकता है। क्या मार्केट -100 पॉइंट है तो क्या यहाँ से वो -200 नहीं जा सकता है या -300 नहीं जा सकता है। यस, जा सकता है। तो हमें कहाँ पे ट्रेड लेना, हमें ट्रेड लेना है जहां हमें सेफ्टी दिखे। सेफ्टी दिखे उसके बाद आप मार्केट में ट्रेड लीजिए। यहाँ पे अगर आप एक लॉट पे ट्रेड ले रहे थे, आपको यहाँ सेफ्टी मिल रही तो 2 लॉट पे करिए या 4 लॉट पे करिए, या अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे आप। और वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आज एक बहुत रेंज बाउंड मार्केट रहा। मार्केट की अगर हम कल की बात करते तो कल का इसने हाई ब्रेक नहीं किया, कल के हाई के आसपास आया कहीं ना कहीं, और मार्केट ने वही कहीं हमें एक अच्छी खासी रेंज बाउंड मार्केट के बाद एक क्लोजिंग दे दी। थोड़ा सा करेक्शन आया क्योंकि एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया एंड इंडसइंड बैंक हो गया, इन बैंकों में एट द एंड थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो मार्केट ने आज हमें एक मौका दिया कि आप गैप अप तो ओपन हो रहे हैं, बट उस गैप अप के बाद आपके पास मार्केट में ट्रेड की इनिशिएट करने के चांसेस कितने थे। कल का लेवल हमारा था 750 के ऊपर, अगर आपको मार्केट मिलता है 47,750 के ऊपर तो आप यहाँ पे बाई की तरफ बैठ सकते थे। स्टॉप लॉस हमारा था 70 से 80 पॉइंट का, और मार्केट में जो हमारे यहाँ पे लेवल्स निकल के आए थे वो हमारे 48,200 तक के लेवल्स थे। बीच में 3 लेवल्स और थे हमारे। पहला लेवल क्या था इसमें, हमारा 47,900 का था। इसके बाद हमारा लेवल था 48,080 का एक लेवल था। तो देखते हैं मार्केट ने आज कितना हाई बनाया। मार्केट में हाई की बात करते 162 का हाई बना, ऑलमोस्ट 200 के आसपास आया और मार्केट के ट्रेड यहीं पे शांत हो गए। अब हम बात करते हैं मार्केट में तो हो गया, बट टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो मार्केट में आज हमने आपके साथ कम्युनिकेट किया, उसमें मार्केट में क्या सिचुएशंस और क्या सिनेरियोज आ रहे थे। टेलीग्राम में देखिए आपको मॉर्निंग में सिंपली 9:32 पे दिया था 129.25 के ऊपर पीएनबी बाय करना है। टारगेट कितना था, ₹1 का था। 130, 132, 135 का जो आपका यहाँ पे टारगेट था, अगर आपने कैरी किया है तो वो भी आपको आ जाएगा। बट अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो आपको 130 के आसपास मार्केट ने मौका दिया, 130, 131 के आसपास कि आप यहाँ पे एग्जिट हो सकते थे। वहीं अगर हमने कल की डेट में जो आपके साथ डिस्कस किया था इंडसइंड बैंक का 1540 का सी, आज वो ₹53 के आसपास आया। ₹53 के आसपास हमने बोला 10:20 पे, अगर सेफ प्लेयर है, अगर आप एग्जिट करना चाहें तो कर सकते हैं। एक 10:59 यानी 11 बजे आपके साथ मैंने एक चीज डिस्कस की थी, जब मार्केट में निफ्टी 60 पॉइंट माइनस में चल रही थी। कैन वी सी अपसाइड, कैन वी सी 100 to 150 पॉइंट्स मूव इन द निफ्टी फ्रॉम द लेवल। अगर ये हमने लिख के दिया है तो इट मींस मार्केट में हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिख रही थी
और स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने ट्रेड इनिशिएट किया। कभी कभी जरूरी नहीं है कि हम सारे अपने एनालिसिस और सारे व्यूज आपके साथ शेयर करें मार्केट में। खुद की ट्रेडिंग भी होती है, कुछ क्लाइंट्स भी हैं, कुछ रिटेलर्स भी हैं जिनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, और जिनके साथ कम्युनिकेट करके हम मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। मेक श्योर अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप अपने भी किसी रिसर्च एनालिस्ट या आपके जो मार्केट में आपको जो गाइड करते हैं या आपको मार्केट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनसे सलाह जरूर लीजिए। जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे आप सलाह जरूर लीजिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले यहाँ पे कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपको एक जस्ट गाइडेंस है मार्केट में कि आपको किस लेवल पे क्या करना है। करना आपकी मर्जी है, अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते स्टॉप लॉस सेट होता है तो मार्केट में वो सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के डिसीजन है। अगर स्टॉप लॉस सेट होता है तो भी हमें सैल्यूट है, अगर आपका टारगेट हिट होता है तो भी सैल्यूट है। दोनों चीज हो जाती है। कभी कभी मार्केट में हम ध्यान देते हैं कि मार्केट हमारे लिए कभी नेगेटिव रिस्पॉन्स भी देता है। जल्दी से आते हैं कल हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी आएगी, तो शुरुआत करते हैं हम बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में देखिए रेंज बन गई है। रेंज की बात करते हैं हम यहाँ पे 48,165, और नीचे की रेंज हमारी यहाँ पे जो बनी है ये बनी हुई यहाँ पे 47,875। यानी मार्केट में जो हमारी रेंज है, इस रेंज के अंदर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा बाय का क्या है, यहाँ पे लेवल निकल के आएगा 48,165 होता है। क्या हम 165 पे बाय के लिए लगाएंगे? नहीं, हम वेट करेंगे। 165 अगर आता है और उसके ऊपर निकलता है कितना, 187, 48,187 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा आपका 90 पॉइंट का, आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 90 से 100 पॉइंट का। जो टारगेट्स निकल के आएंगे आपके यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे निकल के आएगा 48,300, सेकंड टारगेट 500 का, और उसके बाद हम बात करेंगे तो 48,900 के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। धीरे धीरे मार्केट में अगर हम बात करते हैं नीचे के लेवल यानी सेल साइड के लेवल, सेल साइड में देखते हैं 47,775। क्या हमें मार्केट में 47,775 के नीचे मिलता है तो हम सेल करेंगे? नहीं, हम वेट करेंगे मार्केट को 47,750 को ब्रेक करने दें। जैसे ही वो ब्रेक करता है हम यहाँ पे सेल करेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आएगा सेम 90 टू 100 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा मार्केट में। यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे आपने मार्केट में यहाँ पे अपनी पोजीशंस क्रिएट करी है, जो हमारे लेवल्स निकल के आएंगे, पहला लेवल निकल के आएगा हमारा ये वाला लेवल। ये लेवल कितना आ रहा है, ये 47,450। मार्केट में जब गिरता है तो बहुत अच्छी खासी मूवमेंट आती है, तो पहला लेवल हमारा 47,450। सेकंड लेवल की बात करते हैं तो सेकंड लेवल निकल के आएगा हमारा 320, एंड थर्ड लेवल की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा निकल के आएगा 47,080 का। इन तीन लेवल्स के लिए मार्केट में हम एक बार कल सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी का, देखिए बैंक निफ्टी में हो गया। निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी के लिए हमें कुछ और देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? बेसिकली अगर आप निफ्टी में आते हैं, रेंज हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि बहुत बार इसने रिजेक्शन दिया है। तो हम रेंज की बात करेंगे 22,430। 430 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो वैसे भी पॉजिटिव है। और अगर हम डाउनसाइड की बात करते हैं तो डाउनसाइड हमारी यहाँ पे निकल के आएगी 22,250। मार्केट के लिए ये एक लेवल है और दूसरा लेवल हमारा ये है। ये लेवल हमारे लिए मार्केट पे है। तो किस लेवल पे हमारी क्या ट्रेड पोजीशंस बन सकती है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो मार्केट में हमारे लिए ऊपर का लेवल यानी बाय का लेवल, बाय का लेवल क्या निकल के आएगा, सॉरी इसका कलर चेंज करते हैं हम बाय के लिए, क्योंकि अभी हम बाय की बात कर रहे हैं यानी तेजी की बात कर रहे हैं। तो बाय की अगर हम बात कर रहे हैं तो बाय के लिए जो हमारा लेवल निकल के आया है वो निकल के आया है 22,430। कल मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है और रीटेस्ट के लिए आता है, किस लेवल पे आता है, 22,450 से 430। इस लेवल पे अगर रीटेस्ट के लिए आता है, आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न दिखता है तो आप यहाँ पे मार्केट में बाय की पोजीशंस बनाइएगा। फर्स्ट टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 22,490 का। सेकंड टारगेट 22,600 का, क्योंकि 100 से 110 पॉइंट का मूव यहाँ दे रहे हैं। हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स यानी ऑप्शन सेलर्स को ट्रैप कर लिया जाए। ये एक लेवल ऐसा है जहां पे रिटेल ट्रेडर और ऑप्शन सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए सीधे 100 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए अगला लेवल निकल के आएगा, सॉरी ये मैंने आपको 260 लिखा है, यहाँ पे 22,600 का लेवल है ये। 22,600 के बाद जो हमारा नया लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा यहाँ पे 680। इन लेवल्स के लिए मार्केट में कल हम बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अगर मार्केट ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारे लिए लेवल्स निकल के आएगा। सेम अगर हम बात करते हैं नीचे के लेवल तो हमारे लिए 250 का लेवल है 22,250। मार्केट में सेल की तरफ अगर हम बात करें तो हमें ध्यान देना है 22,250 के नीचे। 22,250 के नीचे अगर मार्केट आता है तो आप यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका वही रहेगा 50 से 60 पॉइंट का। और मार्केट में हमें ये ट्रेड कब इनिशिएट करना है, या तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई चार्ट पैटर्न आपको दिखे, या आप किसी भी
ट्रेंड को फॉलो करते हो या किसी आप इंडिकेटर को फॉलो करते हैं, इन लेवल्स के आसपास आपका इंडिकेटर अगर आपके साइड मार्केट में आपको कॉल दे रहा है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल सुपर ट्रेंड में अगर आप फॉलो करते हो और आपको वो सेल साइड पे है और मार्केट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न भी दिख रहा है, लेवल्स भी तोड़ रहा है 250 का, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 22,170 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 22,110 का, एंड थर्ड टारगेट हमारे लिए यहाँ पे जो होगा 22,030 का होगा। इन 3 लेवल्स के लिए मार्केट में कल हम सेल साइड की तरफ ध्यान दे सकते हैं। देखिए, मार्केट में तो ये हमने बाय और सेल की सिचुएशंस और सिनेरियोज आपके साथ शेयर कर लिया। अगर हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं तो हमें क्या देख रहा है, अभी भी मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक रेंज पे है। इस रेंज को जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल जाएगा ऊपर की तरफ जाने में। 22,600 के आसपास आपको ये रेंज ब्रेक होना चाहिए। 22,600 ब्रेक करता है तो हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है 22,800 का इस मार्च सीरीज में, वो भी हमें आता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर मार्केट आपको एक बार नीचे दिख जाता है, किस लेवल के नीचे दिखता है, इस लेवल के नीचे, क्या है लेवल 22,080। 22,080 के नीचे अगर आपको मार्केट मिल जाता है तो आपके लिए एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जो कि मार्केट को यहाँ से 21,500 तक के लेवल्स भी ला सकती है। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी को अगर आप गौर से देखें तो बैंक निफ्टी में ऊपर एक डबल टॉप पैटर्न बनेगा 48,700 के आसपास। मार्केट अगर 48,700 के आसपास आता है तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर आपको कोई कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न मिलता है तो आप वहां पे इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें, या आप अपनी बाई की पोजीशंस हो या सेल की पोजीशंस क्रिएट करना है तो विथ ड्यू स्टॉप लॉस आप मार्केट में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर नीचे की बात करते हैं कि पैनिक कहां से आएगा, पैनिक हमें आएगा मार्केट में एक बार मार्केट जब हमें 46,950 के नीचे क्लोजिंग दे देता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो हमारे लिए पैनिक आएगा। फर्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा यहाँ पे 45,600 के आसपास का, और 45,600 के बाद मार्केट 44,750 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं मार्केट पर, आप देखिए यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखेगी। अगर ऊपर से भी अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे ये जितने सारे सपोर्ट्स, इन सारे सपोर्ट्स के साथ में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ, इट्स एन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जो मार्केट को आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकता है। चलिए अगर मैं इसको यहाँ से लेता हूँ और एक असेंडिंग ट्रायंगल को मैं यहाँ पैटर्न को क्रॉस करता हूँ, तो मार्केट एक तरीके से इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को कहीं ना कहीं क्रॉस कर चुका है। अगर कल इस लेवल पे आता है 47,450 के आसपास तो आप यहाँ पे बाई की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं विद ड्यू डिलिजेंस, और आपके जो स्टॉप लॉसेस है उसको मेंटेन करते हुए, और मार्केट आपको यहाँ से फिर से एक अपसाइड दिखा सकता है 49,000 तक की। ठीक है, लेवल्स हैं, सारी चीजें हैं, बट तो भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे या आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या आपके पास कुछ नॉलेज हो तो वो शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, और अगर है बट आप चाहते हैं 7 रुपीज पर ऑर्डर पर ट्रेड करना, फ्यूचर की ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में करना, ऑप्शंस की ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में करना, तो आइए एक मेन ब्रोकर के साथ, आईसीआईसी डायरेक्ट के साथ, और अपने ट्रेडिंग जर्नी को एक नया रूप दीजिए। एट लास्ट वीडियो में जो भी लेवल्स एंड टेक्निकल्स आपके साथ शेयर करें, अगर आपको अच्छे लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।